वजीरेक्स क्या भारत के अंदर बंद होने वाला है? आपका फंड अगर वजीरेक्स पे है तो वो कितना सिक्योर है? कवर करेंगे पूरी ये खबर, जानेंगे वीडियो में डिटेल चर्चा करेंगे सिर्फ वजीरेक्स के ऊपर, क्योंकि भारत के अंदर 90% लोग जो हैं, 90% अगर ट्रेडर की बात करें जो क्रिप्टो करेंसी के अंदर ट्रेड करते हैं तो उन्होंने कभी ना कभी वजीरेक्स जरूर यूज करा है। और आज भी एक बड़ा नंबर देखा जाता है, एक बड़ी होल्डिंग देखी जाती है यूजर्स की वजीरेक्स के ऊपर। तो ये चर्चा करनी बहुत जरूरी बन जाती है कि भारत के अंदर वजीरेक्स का फ्यूचर क्या है और फंड कितना सिक्योर है। ऐसी क्या चीज यहाँ पर वजीरेक्स के अंदर हो रही है जो थोड़ा एक डर का भाव यहाँ पर बना हुआ है। चीजें थोड़ी मुश्किल नजर आ रही है वजीरेक्स के लिए, तो कवर करेंगे पूरी ये खबर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यानी कि रोहित भड़ाना के साथ क्रिप्टो विद आरबी में। तो देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। बात करें अगर वजीरेक्स की, तो इसकी शुरुआत हुई थी निश्चल शेट्टी के द्वारा 2018 में। और ये जो वक्त था, ये जो दौर था, ये क्रिप्टो करेंसी के लिए इंडिया में बहुत ही एक ऐसा दौर बना हुआ था जहां पर सरकार की तरफ से रेगुलेशन की बात करें, आरबीआई की तरफ से ऐसे ऐसे बयान आ रहे थे क्रिप्टो को लेकर, तो पूरा एक कंप्रेस, पूरा एक दबा दिया था क्रिप्टो जगत को। तो उस वक्त जो लड़ाई लड़ी थी क्रिप्टो करेंसी की इंडिया के अंदर, वो निश्चल शेट्टी ने लड़ी थी। तो खासी एक इज्जत है, खासी एक रेपुटेशन है इनकी भारत के अंदर, क्रिप्टो अगर इकोसिस्टम की बात करें, क्रिप्टो जगत की बात करें। पर यहाँ पर जो चीजें हैं, यहाँ पर जो चीजें कुछ बिगड़ती हुई दिख रही हैं पास्ट में अगर बात करें, तो ईडी की तरफ से यहाँ पर चीजें हुई, बिनेंस का यहाँ पर मुद्दा बना, क्रिप्टो का हमने डाउनफॉल भी देखा। तो काफी सारी चीजें ऐसी मिल जाती हैं जिस वजह से एक असमंजस का माहौल पैदा हो जाता है। तो अगर यहाँ पर बात करें पहले इशू की कि क्या आपका फंड सिक्योर है या नहीं है, क्योंकि हमने पास्ट में इसी डाउनफॉल के अंदर, इसी बियर मार्केट के अंदर बड़े बड़े प्लेटफॉर्म को बिल्कुल नीचे आते हुए देखा है, अर्श से फर्श पर आते हुए देखा है हमने। उसमें चाहे आप 3 एरो कैपिटल की बात करें या सबसे बड़े लैंडिंग और स्टेकिंग प्लेटफॉर्म सेल्सियस की बात करें, जिसकी खबर हमने आपके साथ एक मॉर्निंग में भी कवर करी थी। तो सेल्सियस नेटवर्क के अंदर भी हमने यहाँ पर उनको बैंक करप्सी की चीजें देख ली थी। तो जिस एक्सचेंज के ऊपर आप हैं, अगर आप बिनेंस पर हैं, वजीरेक्स के ऊपर हैं, कॉइन डीसीएक्स के ऊपर है, XYZ आप किसी भी एक्सचेंज के ऊपर है, तो वहां पर आपका फंड कितना सिक्योर है ये आपको जानना बहुत जरूरी हो जाता है। सबसे पहली चीज अगर यहाँ पर बात करें तो ये बोला जाता है अगर आपके पास प्राइवेट की नहीं है आपकी क्रिप्टो की, तो वो पैसा आपका नहीं है। ये बात आप जान लीजिए, इसको आप नोट करके लिख लीजिए। आपको ये हमेशा याद रखनी चाहिए कि अगर आपका फंड जो है किसी सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज के ऊपर पड़ा हुआ है, सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज की यहाँ पर बात करें तो उनमें कॉइन डीसीएक्स, गेट.io, बिनेंस, कॉइन डीसीएक्स, कॉइन बेस, ये सारी सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज हैं। अगर आपका फंड वहां पर रखा हुआ है तो आपका फंड सेफ नहीं है, ना ही वो फंड आपका है। जिस तरीके से हमने चीजें यहाँ पर सेल्सियस की होती हुई देखी, 3 एरो कैपिटल की होती हुई देखी, किस तरीके से चीजें पूरी बिगड़ गई, तो वहां पर लोगों का बड़ा पैसा मरा है। तो अगर आप भी वजीरेक्स के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं तो आप ये समझ लीजिए, अगर वो एक्सचेंज के ऊपर आपके यूएसडीटी है या बिटकॉइन है या कोई भी XYZ कोई भी क्रिप्टो करेंसी है, तो उसके ओनर आप नहीं है। कभी भी अगर ऐसा हुआ उस एक्सचेंज के ऊपर बुरा टाइम आ गया या फिर वो एक्सचेंज जो है अब सर्विसेज नहीं दे पा रहा है, एक्सचेंज अपने आप को बैंक करप्सी की चीजें कर रहा है या बंद होने वाला है, तो आपका जो फंड है वो वहां पर मर जाएगा, वो वहां पर फंस जाएगा। तो ये आपको सबसे पहले चीज याद रखनी है कि अगर आपके पास प्राइवेट की नहीं है आपकी क्रिप्टो की, तो वो आपका फंड नहीं है, वो एक्सचेंज के पास पड़ा हुआ है, वो एक्सचेंज का फंड है। दूसरी चीज यहां पर हम ये चर्चा क्यों कर रहे हैं, ये एक बड़ा मुद्दा बन जाता है कि ऐसी क्या चीजें वजीरेक्स के अंदर बन रही हैं। अगर इस चीज के अंदर हम देखें तो पहली चीज जो हम यहाँ पर देख रहे हैं, वो जो एक बड़ी पार्टनरशिप बोली जाती थी कि पेरेंट कंपनी है बिनेंस। बिनेंस दुनिया का सबसे नंबर 1 एक्सचेंज है, सबसे बड़ा एक्सचेंज है। वो अपने प्लेटफॉर्म पर नई नई क्रिप्टो लॉन्च करता है, लॉन्च पैड के द्वारा स्टेकिंग करता है, माइनिंग करता है। जितनी भी चीजें क्रिप्टो करेंसी के जगत में होती हैं वो बिनेंस अपने प्लेटफॉर्म पर कराता है, अपनी उनकी ब्लॉकचेन है, तो एक बड़ा नाम बन जाता है बिनेंस।
और अगर ऐसा बोला जाए कि कोई कंपनी जो है, कोई एक्सचेंज जो है, उसकी पेरेंट कंपनी बिनेंस है, तो यहाँ पर एक भरोसा बन जाता है कि पीछे एक ऐसी कंपनी बनी हुई है जो एक बड़ी कंपनी है, वेल नोन ब्रांड है। तो यहाँ पर चीजें जो है वजीर एक्स के लिए मुश्किलें जब बढ़ी, जब उनके ऊपर ईडी की छापेमारी हुई, उनका नाम यहाँ पर मनी लॉन्ड्रिंग की चीजों में आया कि यहाँ पर उनको गलत तरीके से चाइना में फंड ट्रांसफर हुआ है, वजीर एक्स जो है यहाँ पर गलत तरीके से चीजें कर रहा है, चीजें अच्छे तरीके से नहीं हो पा रही हैं। तो उस वक्त यहाँ पर बिनेंस के सीईओ सीजी ने सीधे सीधे बयान दे दिया कि भैया हमारी कोई डील नहीं है, ना ही हम इनकी पेरेंट कंपनी है, हमारी सिर्फ एक चर्चा हुई थी, जो चर्चा तक ही रही थी, हमारा कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट लिखित रूप में नहीं हुआ है, ना ही हम इनकी पेरेंट कंपनी है। तो ये एक बड़ी एक नेगेटिव खबर आई यहाँ पर वजीर एक्स के लिए। तो सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ पर ये बन जाती है कि जो लोगों का भरोसा वजीर एक्स के ऊपर ये बना हुआ था कि बिनेंस इसकी पेरेंट कंपनी, अगर कोई दिक्कत आएगी तो बिनेंस पीछे से एक इनको पुशबैक देगा, बिनेंस पीछे से एक सपोर्ट देगा, तो वो यहाँ पर नहीं देखा जा रहा है। पास्ट के अंदर भी हमने देखा जब वजीर एक्स एक बुरे दौर से गुजर रहा था भारत के अंदर, जब सरकार की तरफ से, ईडी की तरफ से रेगुलेशन की चीजें आई, छापेमारी की चीजें आई, वजीर एक्स का अकाउंट तक भी सीज कर दिया गया था ईडी के द्वारा। आप समझिए कितने बड़े एक्सचेंज का अकाउंट सीज कर देना सरकार के द्वारा, सरकारी एजेंसियों के द्वारा, तो वो उसके ऊपर एक काफी बड़ा बुरा दौर था। और उस वक्त उसी दौर के अंदर वहां पर लोगों को पता चला कि बिनेंस की पेरेंट कंपनी नहीं है, तो लोगों का यहाँ पर भरोसा डगमगाया है वजीर एक्स के ऊपर से। तो ये सबसे बड़ी दिक्कत बन रही है वजीर एक्स के अंदर। दूसरी चीज की अगर यहाँ पर बात करें तो वो वजीर एक्स के अंदर निकल कर आ रही है कि भारत के अंदर जैसे रेगुलेशन की चीजें आई, आप सभी को पता है इंडिया के अंदर अब जो नए रेगुलेशन आए हैं, जो नए टैक्सेस आए हैं क्रिप्टो को लेकर, उसमें आपको 30% टैक्स देना है और 1% टीडीएस देना है। और ये जो एप्लीकेबल हो रहा है ये इंडियन एक्सचेंजेस के ऊपर हो रहा है। इंडियन एक्सचेंजेस जिसमें कॉइन स्विच कुबेर का नाम आता है, कॉइन डीसीएक्स का नाम आता है और वजीर एक्स का नाम आता है। वजीर एक्स भारत का नंबर 1 प्लेटफॉर्म है अगर क्रिप्टो ट्रेडिंग की बात करें तो यहाँ पर जैसे ही चीजें आई कि 30% टैक्स लगेगा और 1% टीडीएस लगेगा, तो लोगों ने क्या करा, माइग्रेट करना स्टार्ट कर दिया, स्विच करना स्टार्ट कर दिया। हमने आपके साथ पिछले दिनों खबर भी कवर करी थी कि बिनेंस के ऊपर बड़ा यहाँ पर नंबर देखा जा रहा है इंडियन यूजर्स का। तो वो क्यों हुआ था? क्योंकि इंटरनेशनल एक्सचेंजेस के ऊपर 1% की टीडीएस की जो चीजें हैं वो अभी एप्लीकेबल नहीं हो रही हैं। तो इस वजह से यहाँ पर एक बड़ा शिफ्ट हमने देखा इंटरनेशनल एक्सचेंजेस के ऊपर जाते हुए लोगों का। उससे यहाँ पर दिक्कत क्या आई? यहाँ पर 2 रीजन बने। वजीर एक्स की अगर बात करें तो यहाँ पर 2 रीजन बने जो उनकी दिक्कतों के रीजन बने थे। पहला, जो इंडिया के अंदर टैक्सेस की रेगुलेशन की चीजें आई। दूसरा, जो हमने एक बड़ा डाउनफॉल देखा। हम आज क्रिप्टो जगत की बात करें तो जो बिटकॉइन 69,000 को टच कर रहा था वो आज 19-20 हजार की रेंज में घूम रहा है। जो क्रिप्टो मार्केट 3 ट्रिलियन के आसपास की हुआ करती थी, आज उसकी वैल्यूएशन 1 ट्रिलियन भी नहीं बची है। तो एक बड़ी करेक्शन, एक बड़ी गिरावट हमने क्रिप्टो जगत के अंदर देखी। उस वजह से यहाँ पर जो ट्रेडिंग वॉल्यूम थी वो भी कम हुई एक्सचेंजेस के ऊपर। दूसरी चीज यहाँ पर क्या देखा गया कि जो इंडिया के अंदर रेगुलेशन की चीजें आई उस वजह से हमने बड़ा माइग्रेट होते हुए देखा, बड़ा ट्रांसफर होते हुए देखा इंटरनेशनल एक्सचेंज के ऊपर। अगर आपको नंबर की बात करें, यहाँ पर एक आंकड़ा दिया जाए तो आपको जानकर आश्चर्य होगा कि 2021 के अंदर जो ट्रेडिंग वॉल्यूम $478 तक की थी वजीर एक्स के ऊपर, वो घट के आज के टाइम पर सिर्फ 1.5 मिलियन की बची है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी बड़ी गिरावट यहाँ पर देखी जा रही है वजीर एक्स के ऊपर। अब इस चीज को ऐसे समझिए, इसको और ज्यादा अगर हम आपको सॉल्व करके बताएं, आसान भाषा में बताएं कि किसी भी बिजनेस को चलाने के लिए उसके प्रॉफिट कमाना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। और ये जो एक्सचेंजेस है तो यहाँ पर ये जो प्रॉफिट कमाते हैं ये ट्रेडिंग फी जो हम पे करते हैं उससे कमाते हैं। तो आप ये समझिए कि जो 478 मिलियन इतना बड़ा नंबर था वो घटकर आज 1.5 मिलियन तक बचा है। और यहाँ पर चीजें सिर्फ इतनी नहीं रुकी, यहाँ पर वजीर एक्स की तरफ से हमने कल एक चीज देखी कि उन्होंने 40% तक अपने स्टाफ जो है वो कट करा है।
40% जो उनका स्टाफ है उन्होंने कम करा है, जिसमें उनके एचआर टीम से भी लोग हैं, एडमिन टीम से भी हैं, डेवलपर टीम से भी हैं। सभी टीम से यहाँ पर उन्होंने लोगों को निकाला है, अपने जो खर्चे हैं उसको कम करने के लिए यहाँ पर ये चीजें करी है। वजीर एक्स का यहाँ पर बोलना है कि हमको एक लंबे दौर के लिए चलना है। इस वक्त जो मार्केट है वो इतनी अच्छी नहीं चल रही है, इस वजह से हमें अपने खर्चों में कटौती करनी पड़ रही है। पर यहाँ पर खर्चे में कटौती जो करनी पड़ रही है इसलिए करनी पड़ रही है कि इतना प्रॉफिट नहीं बन रहा जितना पिछले दिनों बन रहा था इंडिया के अंदर। क्रिप्टो जगत के अंदर जैसे ही टैक्सेस की चीजें आई, जैसे ही बेयर मार्केट आई, लोगों ने बड़ा शिफ्ट कर लिया है यहाँ पर इंटरनेशनल एक्सचेंजेस के ऊपर। तो ये खासी दिक्कत बन जाती है यूजर्स के लिए, साथ के साथ जो लोग यहाँ पर यूज करते हैं। और हमने पास्ट में यहाँ पर चीजें होते हुए देख ली है सेल्सियस नेटवर्क के अंदर भी, किस तरीके से वो बियर मार्केट का झटका नहीं झेल पाए। 3 बिलियन तक की उनकी वैल्यूएशन बोली जा रही थी अगर हम पिछले दिनों में बात करें सेल्सियस नेटवर्क की, और 3 बिलियन की कंपनी 10 दिन के अंदर बंद हो गई, 2 महीने का झटका नहीं झेल पाई। तो आप समझिए जब इतनी बड़ी बड़ी कंपनी बंद हो सकती है तो वजीर एक्स उनके सामने एक बहुत छोटा नाम है। अगर पीछे से बिनेंस का सपोर्ट होता तो चीजें यहाँ पर बदली हुई होती, पर जैसे ही बिनेंस ने अपना सपोर्ट यहाँ से खींचा है, बिनेंस ने अपना हाथ हटाया है, तो यहाँ पर चिंता में चीजें बन जाती हैं। एक ऐसी चीजें बन जाती है कि हम कैसे भरोसा करें, क्योंकि जो इनके ऑनर हैं, निश्चल शेट्टी की भी बात करें या जो अदर इनके मेन लोग हैं, वो जाकर दुबई में शिफ्ट हो चुके हैं। अगर हम यहाँ पर बात करें कि बिनेंस की तरफ से सीजी के ट्वीट लगातार आते रहते हैं, वो अपने टोकन बीएनबी को प्रमोट करते रहते हैं। एफटीएक्स एक्सचेंज के एफटीटी टोकन है, एफटीएक्स एक्सचेंज के जो ओनर है वो अपने नेटिंग टोकन को बार बार प्रमोट करते रहते हैं। तो ना तो यहाँ पर जो वजीर एक्स की कोर टीम है, जो बड़ी टीम है, जो मेन लीडर है, उनकी तरफ से कोई वजीर एक्स टोकन के लिए भी कोई पुश नहीं देखा जा रहा है। तो यहाँ पर चीजें ये बन जाती है कि क्या उनकी रूपरेखा है, किस तरीके से वो काम करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर चीजें जो है वो चिंता की बन जाती है। तो अगर आपका फंड यहाँ पर वजीर एक्स के ऊपर पड़ा है तो आपको थोड़ा संभल के रहना चाहिए, क्योंकि खर्चे यहाँ पर कम करे जा रहे हैं, स्टाफ निकाले जा रहे हैं। कंपनी जिस तरीके के प्रॉफिट में पहले हुआ करती थी, 478 मिलियन तक की यहाँ पर ट्रेडिंग हो रही थी, वो आज घटकर 1.5 मिलियन तक पहुंच चुकी है। लोग जो है शिफ्ट कर रहे हैं अपने आप को इंटरनेशनल एक्सचेंजेस के ऊपर। तो ये एक पूरा यहाँ पर जो आपके साथ चर्चा यहाँ पर हुई है, इसमें आपको ये समझ लेना है, पहली चीज, अगर आपका फंड एक्सचेंज के ऊपर पड़ा है तो वो आपका फंड बिल्कुल भी नहीं है। आप कोई उसकी कोई सुनवाई नहीं होगी आपकी, क्योंकि भारत के अंदर कोई ऐसे रूल भी नहीं है क्रिप्टो को लेके कि अगर आपके साथ कुछ हो जाए तो इस तरीके कोई रेगुलेशन भी नहीं है। सरकार तो पहले ही कह रही है ये हाई रिस्की गेम है। इसके ऊपर जो टैक्स लगाया गया है वो 30% टैक्स, जुआ टैक्स लगाया गया है। जब आप कोई जुए में भारी रकम जीत जाते हैं, किसी सट्टे में जीत जाते हैं, ड्रीम 11 जैसी गेम में जीत जाते हैं, वहां ये 30% टैक्स लगाया जाता है जो क्रिप्टो के ऊपर लगाया गया है। तो सरकार की तरफ से भी इतना सपोर्ट नहीं है। तो आपको अपने आप को खुद सिक्योर करना है, खुद अपने फंड को सिक्योर करना है। एक्सचेंज के ऊपर सिर्फ उतना ही फंड रखें जितना जरूरी है, नहीं तो उनको अपने हार्डवेयर वॉलेट में शिफ्ट करें। अगर आप हार्डवेयर वॉलेट अभी नहीं ले पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, उसको डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज, मेटामास्क जैसे, ट्रस्ट वॉलेट जैसे एक्सचेंज के ऊपर लेके जाएं। तो आपको यहाँ पर खुद को सिक्योर करना है, खुद बचकर रहना है, अपनी रिसर्च खुद करनी है। तो ये थी एक डिटेल एनालिसिस, एक डिटेल चर्चा हमने आपके साथ करी वजीर एक्स के ऊपर। वीडियो आपको पसंद आई हो तो उसको लाइक करना ना भूलें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको सारी अपडेट टाइमली मिलती रहे।